हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ए द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, बी में है द रेडियस ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल अज्यूमिंग टू बी स्फेरिकल। और यहाँ हम लोग को डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज़ निकालना है। पहला, हम लोगों को वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वॉल्यूम निकालना है, और दूसरा हम लोगों को उस वाटर मॉलिक्यूल का रेडियस निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों को गिवन है डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, इसका मतलब कि 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम ऑफ H2O होगा। ठीक है, 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम H2O होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल वाटर में कितना ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, 18 ग्राम। ठीक है, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, तो 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 ml हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में 1 ml है, तो 18 ग्राम इज इक्वल टू 18 ml ऑफ H2O। ठीक है, और हम लोग जानते हैं 1 मोल ऑफ वाटर मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ml, मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 18 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो जब इतना मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 18 ml, तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा, ये कैसे निकालेंगे हम लोग। 18 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो कितना आया, 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ml। और ये हमारा क्या हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो गया 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ml। ठीक है, अब हम लोग दूसरे में हम लोग को क्या निकालना है, रेडियस। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का शेप होता है स्फेरिकल। ठीक है, और कोई भी स्फेरिकल सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या है हमारा वॉल्यूम। यहाँ हम लोग का वॉल्यूम कितना आया, 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ml। तो हम लोग लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2.99 इंटू 10⁻⁻23 ml। ठीक है, यहाँ से हम लोग आर क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे, तो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.99 इंटू 10⁻⁻23 मल्टीप्लाई ये 3 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय ये 4 और पाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, 4 इंटू पाई का वैल्यू भी हम लोग जानते हैं 3.143 होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इधर से आर का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आर क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ से क्यूब 3 रिमूव करने के लिए यहाँ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका पावर 1/3 कर देना होगा। ठीक है, तो आर निकालने के लिए हम लोग क्या करें, 2.99 इंटू 10⁻³ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.143 का पावर हम लोग रख दिए 1/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व किए तो हमारा रेडियस आया 1.925 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि एक जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है उसका रेडियस कितना होगा, 1.925 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है,
Calculate the number of molecules in a drop of water weighing 0.05 ग्राम। ठीक है, मतलब कि हम लोगों को एक ड्रॉप वाटर में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो पता करना है। ठीक है, और वो जो वाटर का एक ड्रॉप है उसका वेट कितना है 0.05 ग्राम। ठीक है, तो उस 0.05 ग्राम वाटर ड्रॉप में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वाटर का। तो हम लोग जानते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर मास हम लोग बहुत बार निकाल चुके हैं। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18 ग्राम। ठीक है, अब 18 ग्राम H2O में कितना मॉलिक्यूल होता है, हम लोग जानते हैं 18 ग्राम ऑफ H2O मीन्स 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, तो 18 ग्राम H2O में कितना मॉलिक्यूल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब 18 ग्राम में इतना मॉलिक्यूल होगा तो 0.05 ग्राम में कितना मॉलिक्यूल होगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया 1.672 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब कि 0.05 ग्राम का जो वाटर ड्रॉप था उसमें 1.672 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्या है हमारा कि 52 मोल ऑफ आर्गन में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, और दूसरे में 52 U ऑफ हीलियम में कितना एटम है, और थर्ड कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को क्या दिया हुआ है कि हम लोग को फाइंड आउट करना है 52 मोल ऑफ आर्गन में कितना नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल आर्गन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ठीक है, तो 52 मोल आर्गन में कितना एटम्स होगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आया 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स। ठीक है, इसका मतलब कि 52 मोल ऑफ आर्गन में 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स होता है। ठीक है, और दूसरे में हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है 52 U ऑफ हीलियम। ठीक है, U क्या था AMU को हम लोग शॉर्ट करके U लिखते थे। ठीक है, मतलब U जो है एटॉमिक मास का यूनिट है। ठीक है, तो एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि हीलियम के एक एटम का मास होता है 4U। ठीक है, 4U हीलियम का एक एटम होता है। ठीक है, तो 52 U ऑफ हीलियम में कितना होगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और कितने का निकालना है 52 U ऑफ हीलियम में कितना एटम्स है ये निकालना है। तो हम लोग 52 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। ठीक है, तो कितना आया टोटल 13 एटम। ठीक है, तो 52 U ऑफ हीलियम में 13 एटम्स होता है। ठीक है, अब थर्ड हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है 52 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम लोग जानते हैं 4 ग्राम ऑफ हीलियम में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है,
तो जब 4 ग्राम में इतना एटम्स होता है तो 52 ग्राम में कितना एटम होगा ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को हम लोग 52 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, 7.83 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हीलियम का कितने ग्राम में, 52 ग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप इन 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3। मतलब कि Na2CO3 में कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें जितना भी एलिमेंट है इन सब में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, ठीक है, ये निकालना है। मतलब कि 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा हम लोगों को ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले सोडियम में जितना एटम है उसको हम लोग सोडियम के एटमिक मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना एटम है, 2, एटमिक मास कितना है 23, तो 2 मल्टीप्लाई 23 कर दिया, ठीक है। प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है, कार्बन। कार्बन का कितना एटम है यहाँ 1, एटमिक मास कितना है 12, तो 1 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। प्लस थर्ड एटम क्या है, थर्ड एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ 3, ठीक है। और एटमिक मास कितना होता है 16, तो 3 को हम लोग क्या किए 16 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जब इसका टोटल किया तो कितना आया 106 ग्राम, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 में 1 मोल होता है, ठीक है। तो इतना ग्राम 106 ग्राम में 1 मोल होता है, तो 5.3 ग्राम Na2CO3 में कितना मोल होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग, 1 को 5.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमको 5.3 ग्राम में कितना मोल है वो निकालना है, ठीक है। तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1 मोल का मास कितना है 106, तो इसको हम लोग 106 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा 5.3 ग्राम में कितना मोल आया 0.05 मोल, ठीक है। और 1 मोल Na2CO3 में कितना एटम है यहाँ सोडियम का 2, ठीक है। और यहाँ 1 मोल का बात हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 से 2 को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा कि 1 मोल में कितना नंबर ऑफ सोडियम एटम है, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ 0.05 मोल में कितना नंबर ऑफ सोडियम एटम है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ठीक है, 1 मोल में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम लोग 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 सोडियम एटम। मतलब कि 0.05 मोल ऑफ Na2CO3 में 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 सोडियम एटम है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि 1 मोल Na2CO3 में यहाँ कितना कार्बन है 1, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन का नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए 1 को 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 मोल Na2CO3 में इतना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है।
तो 0.05 मोल में कितना होगा ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतने को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना आया, 3.01 इंटू 10⁻22 कार्बन एटम। मतलब कि 0.05 मोल Na2CO3 में हमारा 3.01 इंटू 10⁻22 कार्बन एटम्स है। ठीक है, अब हम लोग को निकालना है कि कितना एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो 1 मोल में 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम है। तो 0.05 मोल में कितना होगा ये कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको हम लोग 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 मोल में जितना है उसको हम लोग 0.05 से मल्टीप्लाई किए तो हम लोग को पता चला कि 9.03 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन एटम है 0.05 मोल Na2CO3 में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।